अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नाज़रीन मुल्क में तूफ़ानी जो बारिशें उन्होंने तबाही मचाई है, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें हम इसके साथ साथ जो शुमाली इलाका जात हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर कहर इस टाइम नज़र आ रहा है। 200 से ज़ायद जो हलाकतें हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं और ख़दशा है कि इसकी तादाद मज़ीद बढ़ेगी भी सही। लोगों की जो है तलाश जारी है, दर्जनों अफराद जो हैं वो लापता हैं। गुज़िश्ता कुछ टाइम में हम देख रहे हैं मानसून जो है वो हलाकत खेज़ साबित हो रहा है। NDMA की जो रिपोर्ट है उन्होंने भी बताया कि आने वाला जो कुछ टाइम है बल्कि इस माह के आखिर तक जो बारिशें हैं उनका सिलसिला जारी रहेगा। आवाम को एहतियात बरतने की तरगीब भी दी है। इसके साथ साथ जो अमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। इस पूरी सूरत हाल में जो अभी तक NDMA के दादो शुमार हैं वो ज़रा आपके सामने रख देते हैं और बताते हैं कि कितनी इस टाइम तबाही देखने को मिल रही है। NDMA के मुताबिक 26 जून से 13 अगस्त तक मानसून बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में 312 अफराद जाँ बाग हुए, जबकि 740 अफराद जो हैं इनमें ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन गुज़िश्ता सिर्फ 24 घंटों की हम बात कर लें तो 24 घंटों के दौरान मानसून की गैर मामूली बारिशों के सबब खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 200 से ज़्यादा अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि ये तादाद जिस हमने पहले आपको बताया कि इसको बढ़ने का, इसमें इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। PDMA के मुताबिक बुनेर में 91, शांगला और मानसेरा में 23, बाजोड़ में 21, बडग्राम में 15, सवात में 11 और लोरदीर में 5 अफराद अभी तक जो हैं वो जाबाक हो चुके हैं। NDMA ने 4 अजला को आफत ज़दा करार दिया है, जिनमें बडग्राम, मानसेरा, बुनेर और बाजोड़ शामिल हैं। ये अभी तक की जो तबाही है रिपोर्ट हो रही है। अमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी हैं। सूबाई हुकूमत का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, खासा एक्टिव हमें इस टाइम सूबाई हुकूमत नज़र आ रही है। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज इस पूरी सूरत हाल को मॉनिटर किया, इसका नोटिस भी लिया है। जो वफाकी अदारे हैं NDMA है उसको हदायत की है प्राइम मिनिस्टर ने कि वहाँ जाके सूबाई हुकूमत की मदद की जाए। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो दीगर सूबे हैं, मुराद अली शाह साहब जो सिंध के वज़ीर आला हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो CM है उनसे रब्ता भी किया, उनको हर किस्म की जो मदद है वो फराहम करने की बात भी की है। हम कुदरत के साथ हम लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम ये है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर कर सकते हैं, अमवात को रोकने से बचा सकते हैं ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। हम देख रहे हैं कि जो गैर मामूली ये मानसून कहर बनकर हम पर आ रहा है, साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इसमें साबो हम खुद भी एक रीज़न है। ये जो शुमाली इलाका जात है पाकिस्तान के, वहाँ पर बहुत सारी हम इंक्रोचमेंट देखते हैं, हम बहुत सारे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखते हैं जो आबी गुजरगाहें हैं, वहाँ पर ये सारा मामला हुआ, जिसकी वजह से ये जो अर्बन फ्लडिंग या ये फ्लैश फ्लडिंग या ये जो सारा मामला है, जो अगर हम क्लाउड्स और ब्रश की बात कर लें तो ये मौसमियाती तब्दीली जो है ये उसको एक बड़ी वजह उसकी भी करार दिया जा रहा है। लेकिन चलें एनी हो, हम देख रहे हैं कि हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, सूबाई लीडरशिप है, वो कोशिश कर रही है, लेकिन अमवात अभी तक 200 से ज़ायद रिपोर्ट हो चुकी हैं। अमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा। हमें जो सूबाई वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के सैयद फ़खर जहाँ साहब, बल्कि इनका ताल्लुक भी उसी इलाके से है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, जो 200 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं, उनमें 91 से ज़्यादा रिपोर्ट इसी इलाके में हुई। इनसे बात कर लेते हैं, फिर दीगर मेहमान भी हमारे साथ होंगे। फ़खर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें कि फ़िलहाल वहाँ पे जो आपका इलाका है, आप उधर से ही रुकने KP के असम्बली भी हैं, वहाँ पे ग्राउंड पे इस टाइम क्या सूरत हाल है, कितनी अमवात अभी तक रिपोर्ट हुई हैं, जो अमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो किस तरह जारी, सूबाई मशीन तो डेफिनेटली वो काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत NDMA क्या तवक्कुआत है, वहाँ पे किस तरह काम किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो 153 अमवात की जो है वो ऑटोमेटिकली जो DHQ हॉस्पिटल में, और कुछ ऐसे हैं कि वो बगैर रिपोर्ट के भी और दफन हैं, क्योंकि वो लाशें मिली है तो ऑटोमेटिकली उधर ही मतलब उसकी जो वारिस कोई मिल गया बस्ती लेते हैं, उधर ही कफन और उसका कर दिया है। कुछ गैर हम बॉडी जो है जो मिल जाए उस पर पूरी टीम लगी हुई है, रेस्क्यू की टीम आई हुई है, DG भी आया हुआ है, साथ ही हम लगे हुए हैं। 9 बजे आया था ये एक उन्होंने कोई तकरीबन 4 यूनियन कौंसिल डायरेक्टर थे, UC मलकपुर, UC बटाई, UC गोकन एंड UC गोलबांडा, 4 यूनियन एक ही टाइम कोई ये टेंडर बस्ट हुए हैं, और उसी टाइम ये इस तरह नहीं है कि कोई नदी के साथ था कर ले, ये उसी टाइम मतलब गांव से ऊपर हुए। तो कुछ एक विलेज कौंसिल है उसने आधा गांव बहा के लेके गए हैं, और पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो एक इनिशियल दोस्त मैंने पूछा क्या चिंता, कहते हैं कि मैं उजरे में था और 2-3 मिनट के अंदर पानी हमें बाहर लेके गए, तो उनकी भी फैमिली के डेथ हुई है, लेकिन वो उसको भी बाहर मतलब कि इतना तेज बहाव था, फ्लैश फ्लडिंग की कि लोगों को वहां से महफूज मुकाम पर जो मुंतकिल होना है वो भी उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाया। ठीक है,
उधर से भी भाग गए, ठीक अपने है। घर से भी भाग सकते थे। अच्छा अच्छा, ये एक फख्र साहब ये बता दें कि कितने जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आए हैं, और क्या जो ये नंबर है कैजुअल्टीज़ का ये बढ़ भी सकता है? और सेकेंडली जो सूबाई हुकूमत है, हम देख रहे हैं कि बड़ा इस बार क्विकली वहाँ पे रिस्पांस हमें देखने को मिला। दरियाए सवात से 12 लोगों को आज जो है एवैक्यूएट भी किया गया, वहाँ पे उनको बचाया भी गया। क्या जो सूबाई हुकूमत है उसकी जो मशीनरी है वो इतनी खुद कफील है कि इस आफत से खुद से काबू पा सके, कि वफाकी हुकूमत की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको? इस तरह हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर थे, एक MI-70 सुबह 9:30 हुआ है, निकल गया, फिर वो छोटा हेलीकॉप्टर था, फिर हमने उसके लिए कॉल की, सीएम साहब का हुई, तो उस रेस्क्यू सर्विस की कि चलो कोई फंस के हैं तो उनको निकाल देंगे, वो भी आया था फिर। लेकिन उस टाइम फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की थी, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने इंडिया और वो पाक आर्मी को भी कहा कि कोई भी अपना हेलीकॉप्टर भेजे, उस चीज के लिए हमने मांगा थे। बाकी तो हम इंशाल्लाह जो है वो खुद ही कर रहे मतलब हैं। आप ये कह रहे हैं कि एविएशन सपोर्ट चाहिए? केपी के गवर्नमेंट का 2 हेली थे, एक आज अफसोसनाक वाकये में जो है वो क्रैश हो गया, एक 5 जाने भी, अल्लाह ताला 5 लोग उसमें हाँ। शहीद भी, अल्लाह में मगफरत फरमाए उनकी बिलाशुबा। लेकिन ये बता दें कि अब मतलब आपको एविएशन सपोर्ट चाहिए NDMA से, वफाकी हुकूमत से और पाक फौज से? हाँ, वो सुबह सुबह चाहिए था। अभी तो पानी कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी तो ये सर्च है, क्योंकि हर एक घर में कोई तकरीबन 8-8 फीट वो रेत पड़ी हुई है। लोगों के जो पूरा इतना इलाका उन्होंने हिट किया है कि तकरीबन अंदाजतन मेरे ख्याल में कोई 2-3 हजार घरें, दुकानें ये हिट किए होंगे। तो उधर के लोगों के मलबे निकालना, उधर में फिर लाशें भी ढूंढना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो हम लगे हुए हैं, और रेस्क्यू की टीमें आई हुई हैं, पूरी मशीनरी लगी हुई है। CNW की चीफ सेक्रेटरी साहब रास्ते में है, सीएम साहब रास्ते में, सुबह से सीएम साहब रास्ते में, और सीएम साहब ने हमारे लिए ग्रुप भी बनाया, उसमें खुद भी वो है, और हर चीज खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा फख्र साहब, आगे अभी NDMA की हम रिपोर्ट देख रहे हैं, अलर्ट देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये पूरा माह, बल्कि इस माह के आखिर तक, अगस्त के आखिरी हफ्ते तक बारिशें होंगी, मजीद जो है स्पेल आएंगे। तो उसके लिए मतलब मजीद जो लोग जिनके घर चले गए हैं, जिनका अमलाक का नुकसान हुआ है, मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इफेक्टेड लोग तो बहुत ज्यादा है ना। इफेक्टेड लोग तो अगर कहें तो वो तो ये कोई 4 यूरोन कोसल की आबादी तकरीबन कोई 1 लाख के करीब होगी। हर एक यूरोन कोसल तकरीबन 20,000-22,000 की आबादी के हिसाब से होता है ना। तो इफेक्टेड लोग तो बहुत ज्यादा है। अब ये है कि उनके असल में जब फ्लड आ जाता है तो बाद में फिर बीमारियां, आंखों की, बाकी चीजें बीमारी है, तो वो हेल्थ टीम जो है वो भी एक्टिव है। वो हेल्थ टीम वाले भी आए हैं, सुबह मिनिस्टर ने भी कॉल की है, सेक्रेटरी भी, उनकी भी टीम आई है, DHOs और DGs ये पहुंच गए हैं, और हम लगे हुए हैं कि उसको हम क्या करें। कुछ जो हमारे पास लाशें हैं, कुछ को पता नहीं चलता वायरस, क्योंकि पूरे एक खानदान बैग के गया है, मतलब एक घर से 20 बंदे, 22 बंदे, क्योंकि ये तो किसी को पता नहीं, ना एक्सपेक्ट करते हैं। नॉर्मल बारिश हो जाती है तो पता नहीं चलता। और ये हमारा ये है कि ये भी नहीं होता कि नदी के किनारे इनका घर है तो चलो हम उनको कहें कि इनका इफेक्ट हो गया। ये जो फ्लड आया है, ये जो फ्लैश फ्लड था, ये पहाड़ी के ऊपर एक पौधा जो गिरा है, वो ऑटोमेटिकली नीचे कोई वो था ही नहीं कि बंदा कहें कि चलो, लेकिन वो उसने रास्ता निकालना था, सीधे हिट किया गाँव को। ठीक है। मतलब आपने अमदादी कार्रवाई को बता, जो लोग मुतासिर हुए हैं उनकी खुराक का बंदोबस्त करना है, उनके मेडिकल के हवाले से बंदोबस्त करना है, तो उसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से। खुराक की तरफ भी डी साहब को पूरा टाजिए, ADC रिलीफ को कहा है कि आप जितना भी लोगों का है उनको रिलीफ दे, उनको हम खाना भी देंगे, साथ साथ उनकी जो राशन सब कुछ वो हम देंगे, और पकाया हुआ खाना भी देंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के घर में तो बर्तन है भी नहीं। लोग तो घर तो अंदर तो 8-8 फीट से रेत के साथ भरे हुए हैं, तो थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। ठीक है, बिल्कुल पूरी कौम आप लोगों के साथ है, और बल्कि जितनी वहाँ पे मुतासिरीन है उनके साथ है। बड़ा अफसोसनाक ये पूरा मामला है। हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले से सूबाई हुकूमतों की मैंने बात की, वो भी ऑफर कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर ने आज उसके ऊपर पूरा दिन मीटिंग्स भी की हैं, ब्रीफिंग्स भी ली हैं, बल्कि बताया जा रहा है शायद वो कल इन इलाकों का दौरा भी कर रहे हो। चले दीगर जो मेहमान हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, और अमूरे KP के हवाले से ही हैं। और इसके साथ साथ नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध के। एडवोकेट अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का। इख्तियार वली साहब, आपने सुन लिया कि वो बता रहे हैं कि कितना वहाँ पे एक आफत का मंजर नज़र आ रहा है। ऑल दो चारों जो असला है उनको आफत ज़दा भी करार दे दिया गया है। वफाकी हुकूमत की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत बिलाशुबा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोशिश की जा रही है, लेकिन एक आफत है, कौमी आफत है, तो उसे निमटने के लिए प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, NDMA क्या कर रहा है, आपकी जो वफाकी हुकूमत है क्या कर रही है? थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो पहले तो सबसे पहले ये जो सूरत हाल है आपने सुना
आपको पता भी होगा, इंतहाई अंदोहनाक है। मतलब गाँव के गाँव जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं, पीर बाबा के 1-2 गाँव हैं। चित्राल से खबरें जो हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं। अभी तक तो 200-250 लोगों की जान बहक होने की इतलात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नंबर जो है नंबर ये बढ़ बढ़ेगा। भी सकता है। और एक बहुत बड़ी तादाद के लोग जो हैं तो वो मिसिंग हैं। मतलब 1 ट्रक को 2-2 ट्रकों के बराबर जब पत्थर गिरते हैं और हम्म, वो गाँव के ऊपर से गुज़र कर आते हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि क्या सूरत-ए-हाल होगी। अच्छा, ये इतने भारी भरकम पत्थर जो रोड पर आके गिर गए हैं, तो रोड एक्सेस जो है वो गाँव तक, मुख्तलिफ गाँव तक और एरियाज़ तक वो कट गया है, वो मुमकिन नहीं रहा। ये सारी चीज़ें, ये वहाँ पर मुश्किलात हैं। देखिए आदिल, ये जो क्लाउड बर्स्ट है ना, या सैलाब या तूफ़ानी बारिशें, ये दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं और ये हो रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, लेकिन सबसे जो जो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐलान भी किया है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। हम हुँ, बिल्कुल वो गंदी सियासत नहीं खेलना चाहते जो इस तरह के हालात में ये लोग कहते हैं कि इस वक़्त शायद मेरे ख़्याल में ये वक़्त है कि हम कौम का उनका दर्द बटाएँ, उनके साथ शामिल हों और उनकी मुश्किलात में कुछ हम अपना हिस्सा डालें। इससे ज़्यादा मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हुँ, लेकिन ये जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो नीचे ज़मीन पर कुछ अशरफुल मखलूक़ात भी होती है और उनकी हुकूमत भी होती है, उनकी गवर्नेंस भी होती है, उनका निज़ाम भी कुछ होता है, विज़न भी होता है। मैं हुँ, वो चीज़ ढूँढ रहा हूँ कि यार अभी-अभी तो ये सानह सो है, अभी ये कोई ताज़ा है, ये कोई पुरानी बात नहीं है। हुँ, अगर हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोगों का आलम ये हो कि जिस बंदे को आप वहां पर भेज रहे हैं स्वात, दरिया स्वात पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, एंड ही इज अ डाइवर, और उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको वाटर फोबिया है, तो आपका रेस्क्यू 1122 कहाँ खड़ा है? हुँ। ये हमारा निजाम जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट किधर है? देखिए निज़ाम बेहतर होने की ज़रूरत है, बिलाशुबा वो अब बहुत सी जगहों पे चीज़ें बेहतरी की ज़रूरत है। आज बल्कि हमने रिस्पॉन्स देखा केपी की हुकूमत का, स्वात में 12 लोगों को वहाँ पे बचाया भी गया है, दरियाए स्वात के अंदर थे। मतलब रिस्पॉन्स तो देख रहे हैं, मतलब कोशिश जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक हो रही है। लेकिन जो आपने अच्छी जो बात की वो नेशनल यूनिटी की बात है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें बल्कि सारी, नासिर शाह साहब बल्कि साथ ही हैं। नासिर शाह साहब बड़ा अच्छा आज जो CM हैं उन्होंने एक तासुर दिया, उन्होंने खुद से बात की गंडापुर साहब से और कहा कि अगर हमारी कोई ज़रूरत है हम उसके अंदर आपके साथ हैं। अब एक नेशनल डिज़ास्टर है, इसके निपटने के लिए सब लोग मिलकर ही इसको मतलब बेहतर कर सकते हैं। मतलब अकेली KP की हुकूमत और यहाँ पे सियासत नहीं करनी, ये अच्छी बात है। तो इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी, बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है और हम सब KP और जहाँ जहाँ इस तरह की सूरत हाल है वहाँ के भाई बहनों के साथ हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट KP बिल्कुल अपना काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है। और हमारे CM साहब ने भी, CM साहब जो हैं गंडापुर साहब और गवर्नर साहब फैसल साहब से भी बात की और जो भी हमारे लिए है हम हाजिर हैं। और CM साहब ने कह भी दिया है हमारे गवर्नमेंट नीचे कि आप तैयारी करें और अपने भाई बहनों की सपोर्ट हमने करनी है। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है, ज़ाहिर है इसमें KP गवर्नमेंट अपना बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन ये सूरत हाल गैर मामूली सूरत हाल है और जो कुछ उनके बस में है वो कर रहे हैं। और आपने देखा कि एक हेली भी जिसमें हमारे रेस्क्यू टीम थी वो भी शहीद हुए हैं। तो ये लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम सब ने मिलकर काम करना है। और जिस तरह शुरू में भाई बता रहे थे कि वहाँ पे सूरत हाल ऐसी है, तो इस वक्त हमें उन लोगों को पहला जो मरहला है वो रेस्क्यू का है कि रेस्क्यू किया जाए, फिर जिसको जहाँ जहाँ रिलीफ जो दे सकते हैं वो पहुँचाया जाए। और ख़ास तौर पर इन इलाकों में कुक फूड या कुछ इस तरह की चीज़ें तीनों जो टाइम है वो पहुँचानी चाहिए। और ये यहाँ पे जब हमारे यहाँ ऐसी सूरत हाल थी, आपको याद है 2022 में जब एक ख़तरनाक सूरत हाल थी, तो हम हर जगह पे गए। चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने टीमें बना दी थी तमाम मिनिस्टर्स को और दीगर जो भी हमारे इलेक्टेड लोग थे, सब लोग अपने अपने इलाकों में थे। ख़ुद CM साहब जा रहे थे, हम वहाँ पे
पका हुआ खाना पहुंचा रहे थे, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे वो कोई चीज़ नहीं पका सकते थे। आप लोगों का एक्सपीरियंस बड़े सैलाब को 2022 में आप लोगों ने उसको डील किया था शाह साहब जी। तो अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई प्लान है कि KPK में भी आपकी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो भाई हैं वहाँ पे मुश्किल में है, आपकी जो हुकूमत है सिंध में, वो कुछ उनको फैसिलिटेट कर सके? फूड आइटम्स है, नॉन फूड आइटम्स है, कुछ तरह की अद्वियात है, चीज़ें को भिजवाने का प्लान है आप लोगों का? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आज CM साहब की बात हुई है चीफ मिनिस्टर KP और गवर्नर KP से, वैसे ही उन्होंने नीचे इंतज़ामिया से कहा है कि आप अपनी तैयारियां करें, और हम लोग उसमें मुकम्मल तौर पर लगे हुए हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि अपने भाई बहनों की सपोर्ट करनी है सब ने। तो हम बिल्कुल जी उसमें अपनी KP गवर्नमेंट की हर लिहाज से मदद करेंगे। और इस वक्त ये वक्त है और हम सब एक हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल हमारी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि हम जिस तरह KP गवर्नमेंट कहेगी हम उसके ताबे होके काम करेंगे। और दिस इज द टाइम कि नेशनल यूनिटी आपने शो करनी है कि हमारे जो भाई हैं मुश्किल में उनको साथ देना। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, एक तो मुश्किल देख रहे हैं अफसोसनाक, मतलब वहाँ पे जो मामला हुआ, फ्लैश फ्लडिंग और जैसा क्लाउड बर्स्ट हुआ, हलाकतें, फिगर जो है 200 क्रॉस कर गया, खदशा है कि मजीद बढ़ेगा। तो सूबे आपके साथ बाकी खड़े हैं, वफाकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है, तो आपकी वहाँ पे हुकूमत किस नौयत की वहाँ पे ज़रूरियात हैं जो KPK गवर्नमेंट को वहाँ पे दरकार होंगी? और क्या कहेंगे जो एक यूनिटी हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमतें भी हैं, इज़हारी यकजहती भी कर रही हैं और फुली सपोर्ट भी कर रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। सानेहात में कौम को इकट्ठे होना है, बेशक पॉइंट स्कोरिंग तो करनी नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आपने पहले सवात के वाक़े पे देख ली थी, और उसके बाद हमने देखा जो मामलात पूरे पंजाब के अंदर पेश आए। ये बड़ा एक अंदोनाक लम्हा है, अंदोनाक वाक़या है, इंसानी बस में तो नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आगे फ्यूचर में भी आपको देखनी है। एक तो मैं पहले बता दूं, हमें ज़रूरत है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को ओवरऑल रैम्प उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत कमियां, मैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट करता हूं, मुझे तो पता है कि क्या हालात हैं, इनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है बहुत से। यानी हालांकि जब जल्जला आया था और उसके बाद ये तय किया था ये चीज़ों को बेहतर करना है, तो इसके लिए सर जोड़ के बैठने होंगे कि ये कुदरती आफात आती रहती हैं, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग चाहिए। इसके लिए आप अपनी VIP सहूलियात, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदना, उसकी बजाय इस तरफ सोचें कि क्या हो कि हर वक्त यानी किसी सूबे में मसला हो तो वफाक रेडी हो, अगर वफाक पे कोई मसला हो तो सूबा उस वक्त रेडी हो। एक तो ये बात बड़ी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ ये मौका आ गया। दूसरी बात है कि क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है वो वफाकी हुकूमत के पास है, और क्लाइमेट चेंज को अभी तक हम उस तरह से ले नहीं सके जिस तरह से लेना चाहिए था। उसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बहुत तहकीक की ज़रूरत है। ये क्लाउड बर्स्ट पाकिस्तान पे इतनी तादाद के अंदर जो ये वाक़े हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने अपनी एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज्यादती की। वन ऑफ द रीजन ये है पाकिस्तान बल्कि इस पूरी रीजन की बात कर लें, हमसाया ममालिक में भी यही कमोबेश यही सूरत देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि ये एक टाइम ऐसा है ना, ये एक ऐसा इशू है कि इस पे आपको देखना ही है। ये पहला एस्पेक्ट जो है ना, इस पे बड़ी तवज्जो की जरूरत है। इसमें इंटेलिजेंसिया को इकट्ठे करें, कानून साजी बेहतर करनी आने। अब आए दूसरा इशू की तरफ। दूसरा देखिए, शुक्रगुजार हैं ख़ासतौर पर हुकूमत सिंध जिस बहुत तेज़ी के साथ जो है ना, अभी तक मैं गालिबन हुकूमत पंजाब की तरफ से तो मैं अख्तियार वली साहब ने बड़ा वजाहत के साथ बात कर दी है, लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से भी वो जेस्टर उम्मीद है अभी आ जाएगा, या प्रोग्राम हो सकता है हमारे दौरान ये बात आ गई हो और कोई ना कोई चीज़ सामने आ गई हो। यानी इसमें सबसे पहली बात तो यकीनन ये खुराक की ज़रूरत है, बिल्कुल जानी। इसमें आप मेडिकल यानी अद्वियात की ज़रूरत होगी, बाकी चीज़ों की। डॉक्टर्स तो ऑलरेडी वहाँ पर बहुत हैं, लेकिन ये तवज्जो देने की ज़रूरत होगी कि आपको इन कोऑर्डिनेशन कायम करनी होगी। और मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके पास फौरी तौर पर आपको एक अपना एप्लीकेशंस को बनानी है, कोई इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो करना, यानी इसको एक बना लें आप, इसको एक टास्क बना लें आप कि इस पर सारे इकट्ठे होकर इसको किस तरह मॉनिटर किया जाए, ये भूल जाएं और ये साबित करें कि कौम ने इकट्ठी होकर इसको निपट लिया है, और ये आने वाले वक्त में बड़ा एक अच्छा जेस्चर देगी और इसके नताइज बड़े अच्छे होंगे। और आखिरी बात ये है जी कि ना, ये टाइम एक ऐसा है, और मैं तो पहले भी हमने तो
हमारी अदालतों को बिल्कुल इस सारे काम से निकाल दी है। जब एक वक्त था जब सैलाबी नालों के गुजरगाहों को मसाइल होते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस दिए थे। ये समंदर में ही वाक़या पेश आया था, कराची में भी उस वक्त ये मामला टेकअप किया था। हमें अब बहरहाल ये सोचना है कि हमारी अदालतों को भी अपना एक रोल प्ले करना है। गवर्नमेंट अपने तौर पर करे, लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस के हवाले से लेकिन सबसे ज्यादा इंतजामी मसला है, हुकूमतों का मसला है। हुकूमतों ने ही NDMA को ठीक करना है, PDMS को ठीक करना है, रेस्क्यू अदारों को ठीक करना है, इंक्रोचमेंट, सारा इंतजामी मसला। चलें, अगर इंतजामिया हुकूमतें अच्छे से काम करें, चीज़ें बेहतर हो सकती है। ये एक अच्छी बात आपने ये की कि एक मुश्किल टाइम है, इसे सीखें, आगे निकलें, और सबसे बढ़ के जो फोकस है वो जो लोगों की रिहेबिलिटेशन है उस पर भी बाद में हमें करना पड़ेगा। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल यूनिटी की बात हो रही तो प्राइम मिनिस्टर ने मिसाक के इस्तेकाम पाकिस्तान की बात की, 14 अगस्त के मौका पर सियासी बात की, मतलब सियासी बातों को ग्रेटर डायलॉग की दावत दे रहा है प्राइम मिनिस्टर। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाके इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूस दिल से दावत देता हूँ कि इख्तलाफात अपनी जगह, मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, मगर जलाओ घराव का नहीं। तनकीद का हक है, मगर तौहीन और गाली का नहीं। सियासत का हक है, मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं, और इसको हम किसी सूरत भी पनपने नहीं देंगे। वेलकम बैक। आपने प्राइम मिनिस्टर को सुन लिया। 14 अगस्त के मौका पर मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ग्रेटर डायलॉग की बात कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो हैं उनको बैठने की बात कर रहे हैं और ख़ुसूसन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुझे तो एक ऑफर दिखाई देखी है, क्योंकि हुकूमत के कई दीगर जो बड़े हैं वो भी पिछले चंद दिनों में इस पर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत करना ज़रूरी है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो रहनुमा है उन्होंने जवाब भी दिया है। ज़रा ये भी देख लेते हैं कि पिछले चंद हफ्तों में, हम 1-2 हफ्ते मिलकर रवा हफ्ते ख़ुसूसन नाज सामने आए हैं, वो भी आपको ज़रा सुनवाते हैं। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहेंगे जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तरीका मुज़ाकरात का, ये जो ग्रैंड जिरगा जुर्गा मुझे नहीं समझ आती। ये ग्रैंड जिरगा है मेरा, ये ग्रैंड जिरगा और सेनेट ग्रैंड जिरगा है हमारा। यहाँ पे बात करें। जब तक तमाम अदारे, मैं तमाम अदारों की बात कर रहा हूँ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं मिलकर पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जाएंगी, ये खींचा तानी जो 70-7 दहाइयों से ज़्यादा वक्त ज़ाया हो गया है, ये वक्त ज़ाया होता रहेगा। हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। ये आपने सुन लिया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर जवाब भी दिया। अली जफ़र साहब जो है उन्होंने कहा कि जनाब मुज़ाकरात तो करेंगे, लेकिन फाइनल जो है वो डिसाइड जो डायरेक्शन है वो बानी PTI अडयाला जेल से देंगे। अली जफ़र साहब ने क्या कहा है, ये भी जरा प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें। इस वक्त पोजीशन ये है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना इस वक्त कोई नज़र आते हैं कि मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अब अगर कोई स्ट्रैटेजी तब्दील होती है तो वो इमरान खान साहब ने उसको फाइनल डायरेक्शन देना है, और जिस तरह वो कहेंगे उसके मुताबिक फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये आपने अली जफ़र साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका भी सुने कि फाइनल डायरेक्शन जो है बानी PTI देंगे। माजी में जो कोशिशें हुई हैं, लेकिन हम हमने देखा कि हुकूमत ने बारहा दावत भी दी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ रहा है इसके ऊपर कि वो बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हुकूमत हैं, उनका मौक़िफ़ है कि उनके पल्ले कुछ नहीं देने के लिए, तो उनसे हम बात नहीं करेंगे। तो इख्तियार वली साहब ज़रा एक तो ये बता दें कि ये इस बार सिर्फ हुकूमत ने ये भी रिलक्टेंट रही है, दावत तो दे देते हैं लेकिन आगे बढ़ी नहीं कभी हुकूमत की। इस बार सीरियस होकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर। और बल्कि एक और भी एक खबर है कि मरियम नवाज साहिबा ने रब्ता भी कर लिया गंडापुर साहब के साथ। अजहर सिद्दीक साहब बल्कि भी कह रहे थे कि होपफुली हो जाए। चले, लाइव प्रोग्राम में ये अपडेट है, ये भी हमने आपको दे दी। तो अब ये बता दें कि एक अच्छी चीज़ें, एक अच्छा जेस्चर दोनों जानिब से दिया जा रहा है एक मुश्किल टाइम के ऊपर। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आगे चलने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दे दी है, इस पर आगे कुछ हुकूमत कंस्ट्रक्टिव काम भी करेगी। मैं 2 जुमले ये उस पर बोलता हूँ ज़रा कि सैलाबी सूरत हाल के बारे में। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया था और उनको अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। और उसके बाद उन्होंने जो स्टेप्स उठाने थे, अपने ज़रूरी इक़दाम उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने उनको कॉल की, और अब मरियम नवाज ने उनको कॉल की है और इन अल्फाज के साथ मैसेज कन्वे किया कि पंजाब की हर चीज़ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर कुर्बान है। जो किस्म की आपको, जिस किस्म की आपको मदद की ज़रूरत है, तो पंजाब का जहाज़ क्या, हेलीकॉप्टर क्या, एम्बुलेंस क्या, खुराक के अशना, वो अशिया खुर्दनोश क्या, मतलब जिस किस्म की
दवाई क्या, अस्पताल क्या, डॉक्टर क्या, रेस्क्यू टीमें क्या, जो आपको चाहिए आप बोलिए, इंशाल्लाह आपके पास पहुंच जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए। तो बहुत अच्छी बात इसको है, बहुत कहते अच्छी, हैं बड़ा अच्छा स्पिरिट। जेस्चर है, बहुत अच्छी बात है ये जी। मुश्किल वक्त में लोग फिर जो है ना, फिर सियासत भूल कर फिर यूं करते हैं ऐसे। जब कौमों पर सख्ती आती है ना, तो फिर मिल बैठकर ऐसे चलते हैं। जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सियासत करती है, सियासत के अलावा जो है ना, उनको डिलीवर करने में या ठोस अच्छा। इकदाम उठाने का उनको तजर्बा भी नहीं है, और कुछ चीजें उनको अपनी करेक्ट करने की जो जरूरत है, उस बारे में संजीदा क्या उन्होंने कभी सोचा भी शायद नहीं है। वो सिर्फ इतनी सियासत जानते हैं कि एक जनरल बाजवा होता है, एक जनरल जहीर और पाशा होता है, फिर साकिब निसार आता है, फिर जनरल फैज आता है, फिर उसी तरह हुकूमत वो बना के देते हैं, फिर आप वजीर आजम बन जाते हैं। इससे आगे के पास इनके पास विजन नहीं है। ये फिर क्या हालात आते हैं जिससे अभी ये गुजर रहे हैं, इससे कैसे निकलना है, कभी इस बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं है। इसके बारे में इनकी सोच क्या है, ये लश्कर लाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से वजीर आला आगे होगा, घोड़े पर बैठा होगा, गंडासा इधर रखा होगा, वो लश्कर लाएगा और जोर जबरदस्ती से अपनी कैदी को निकाल के वो ले जाएगा। सारी फिल्मी बातें हैं, ये अफसानवी कहानियां हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, ये हुकूमत का काम, हुकूमत निजाम हुकूमत चलाना, फिल्मी डायलॉग्स में, क्रिकेट के मैदान में, ये जो स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्क की नहीं, बताइए। हमने भी देखा कि कोशिश की गई उनकी जानिब से ये सारा प्रोटेस्ट करके, माजी में भी वर्क नहीं हुई। जो मियाँ साहब जेल में रहे, एहतजाज होता रहा लेकिन उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, उससे भी पीछे चल जाए तो एहतजाज के जरिए कोई भी लीडर बाहर नहीं आया, कहीं ना कहीं बैठ के बात करनी पड़ी या कहीं ना कहीं सेटलमेंट करनी पड़ी, तो चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक हो गया। शाह साहब, नासिर साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करिए कि रास्ता निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर असद कैसर साहब से नवीद कमर साहब ने बात की, रास्ता आगे निकालने की। हुकूमत ने ऑफर दे दी, आप लोग दूसरी ऑफर दे रहे हैं, फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। तो किस तरह रास्ता निकालेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक कह लें कि इस टाइम पॉलिटिकली एक साइड लाइन हुई है, उसके लिए कुछ स्पेस भी पैदा हो जाए, और जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान की, उस पर भी अमल हो जाए। देखें, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, वो वक्त की अहम ज़रूरत है। मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान हम सब के लिए अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी शान है और हम सब पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, और फिर ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, और ये इक़्तिदार आना जाना है, और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इसमें ज़ाहिर है बड़ी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पे होती है कि वो सबको साथ लेके चले, और ज़ाहिर है पीटीआई का तर्ज़ सियासत अपना है। मेरे मोहतरम इख्तियार वली साहब जिस तरह फरमा रहे थे, वो सही कह रहे थे, इस वक्त तक तो इसी तरह से रहा है। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि अब कोई उसमें ज़रूर इस तरह की चेंज आनी चाहिए जो डायलॉग की तरफ जाए। और फिर जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि वो कहते हैं कि जी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा जो असल बाइख्तियार हैं उनसे बात करना चाह रहे हैं। कभी वो कह रहे थे कि उनसे नहीं करना चाहेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाहेंगे। लेकिन मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वक्त जो वफाकी गवर्नमेंट है वो या बाइख्तियार जिसको भी वो समझें, वो सब एक पेज पे हैं। तो बेहतर है कि पीटीआई के जो लीडरशिप है, जो सीनियर्स हैं, वो इस बात को समझें और गवर्नमेंट के साथ बैठ के, जिसमें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हों, सबको साथ लाएं जो गवर्नमेंट की सपोर्ट में है या गवर्नमेंट से दूर है। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी चले एक हद तक उनको सपोर्ट करती है, फिर मौलाना साहब हैं, दीगर और भी हैं, सबको साथ बिठा के एक पेज पे आएँ। फिर जहां वो समझते हैं जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उनसे भी बात हो जाएगी और वो उनके लिए भी बेहतर है। देखिए, मुल्क में इंतशार की कैफियत किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो। लेकिन अगर मुल्क में बेहतरी लानी है, मुआशी तौर पर हमने बेहतर होना है, तो फिर इसके लिए इस्तेकाम के लिए अमन बहुत ज़रूरी है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ होना ज़रूरी है और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। पीटीआई के दोस्त हमारे थोड़ा सा पेशेंस से काम लें और वक्त आ जाएगा
इलेक्शंस भी हो जाएंगे, इस वक्त तक चले 2029 कोई होंगे, तो ये वक्त पहले भी गुजरा है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, और पीपल्स पार्टी तो इस तरह की चीज़ों को भुगतती रही है हर इलेक्शन में, जिस तरह हमारे साथ हुआ है। बल्कि 97 में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बीबी शहीद के होते हुए भी पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 18 सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद कोई इस तरह की सूरत हाल हमारी तरफ से क्रिएट नहीं हुई, बल्कि हमने पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लिया और एक वक्त का इंतज़ार किया, और फिर जाहिर है आगे आप 90s की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ दौर में नून के पास भी इतनी सीटें थी जितनी कमो बेश जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, सब मैं यही कह रहा हूँ कि सबके साथ ये हुआ है, और लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए हमें सब ने मिलकर चलना है। बहुत सारे गिले शिकवे शिकायत होंगे पीटीआई को हैं, लेकिन वो अगर बैठ के बात करेंगे तो उनमें बहुत कमी भी आएगी, लेकिन वो जिस तरह की सियासी तरीक़ेकार होता है, या जो भी, अभी तो हम गंडापुर साहब की बात नहीं कर रहे, बल्कि अभी तो हम उनको मदद करने की बात कर रहे हैं, और ये मदद कोई गंडापुर साहब की नहीं है, ये वहाँ के हमारे भाई बहनों की मदद है, और जाहिर है जब तक उसके लिए हम केपी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से एक पाकिस्तान ये भी सोच रहा है कुदरती आफत आई है, सब लोग यकजा हो गए हैं कितने अच्छे से, मतलब कि गंडापुर साहब को खुद मरियम बीबी फ़ोन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फ़ोन कर रहे हैं, दीगर जो सूबाई वज़ीर आला है वो फ़ोन कर रहे हैं, तो मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तानी एक कुदरती आफत के लिए यकजा हो गई, एक आफत जो सियासी जमातों ने अपने लिए खुद से पैदा कर रखी है, तो उस पर क्यों नहीं यकजा होते, उस पर क्यों नहीं डायलॉग करते, आगे बढ़ते। ठीक है अजहर भाई, ये बता दें, आपने सुन लिया हुकूमत की ऑफर है फैसिलिटेट करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको मौजूद है, तो आप क्यों ऑफर कबूल नहीं कर रहे, क्यों मतलब कि डायलॉग के लिए मेज पे बैठने के लिए तैयार नहीं है? बहुत शुक्रिया। सियासी वर्कर हूं और लेफ्ट का सियासतदान हूं मैं, और मेरे आइडियल एक वक्त में जुल्फकार अली भुट्टो साहब रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की कुर्बानियां मुझे याद हैं, लेकिन मैं दुख और अफसोस के साथ कह सकता हूं कि अगर आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा होती तो ये 3.5 साल से ये जुल्म और ज़्यादती होता तो इस पार्लियामेंट से निकल चुकी होती, वो कभी भी इस निज़ाम का हिस्सा ना रहती। आज इस्तेकाम पाकिस्तान, आप शायद भूल गए हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान एक पार्टी भी है, वो किन्होंने बनाई है वो आप सब लोगों को अंदाज़ा है। ये जो मिसाके इस्तेकाम पाकिस्तान, ये जो जुल्म किया है 3.5 सालों में, ये उस वक्त नहीं याद आया, आज क्यों याद आ गया है? आज मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं कि इनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, यानी अब क्या करना है? और वो बंदा नहीं टूटा, इमरान खान नहीं टूटा, उसका वोट बैंक बड़ा है। सियासी जमात जो वोट को इज्जतों का नारा ये लगाते रहे हैं, पीपल्स पार्टी बड़े दावे करती रही है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब की शहादत की शक्ल में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की शक्ल में। पीपल्स पार्टी तो फिर भी जमहूरी इक़्तिदार को सामने रखना चाहती है, लेकिन जो एक जमहूरी इक़्तिदार, अफसोस और दुख होता है शहबाज शरीफ के जुबान से ये अल्फाज निकलते, सारा कुछ सामने देख रहे हैं, कभी शीशे के सामने बैठकर देखें, कभी रब को हाजिर नजर जानकर देखें, जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, कभी ख्याल गया है? कितने लोगों को जाके पूछ ला, माओ बहनों बेटियों के साथ ज्यादतियां हुई, कितनी जो शादियां हुई उनमें पूछ लिया जाकर। 9 मई से पहले की बात कर लेते हैं, 26 मई जो पहले था 2022 का, उस वक्त क्या हुआ था हमें नहीं पता, सबको हम सब देखते रहे यार। खुदारा, यानी ये जो रिटोरिक है ना, ये बेकौम को बेवकूफ बनाने के लिए वो आप चलते रहे, ये नहीं चलने वाली बातें, ये जो चूर्ण है ना ये बिकने वाला नहीं है, ये जो बातें थी ना। लेकिन अजहर साहब वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब देखिए हुकूमत ऑफर कर रही है, आप बात करने को तैयार नहीं है। अब देख रहे हैं प्रोटेस्ट की, अगर देख लें 5 अगस्त को उस तरह की चीजें नहीं हो पाई जो आप लोगों ने रखी थी। अच्छा 14 अगस्त के ऊपर भी उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, मतलब प्रोटेस्ट आपका काम नहीं कर रहा, हुकूमत अपनी जगह पे जूंगी तू मौजूद है, तो वे फॉरवर्ड क्या है? ये बड़ा अहम चीज है, इस पे पूछेंगे आप मौजूद में। एक ब्रेक की तरफ बढ़ लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले अजहर सदीक साहब कुछ शिकवे भी कर रहे थे। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुज़ाकरात की ऑफर दे रहे हैं, ग्रेटर डायलॉग की बात कर रहे हैं। इख्तियार साहब, ये सामो शिकवे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देख रहे हैं वो कुछ जायज़ भी नज़र आते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रखी हुकूमत ने। हुकूमत भी कुछ ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर दे कि जो उनके जो शिकवे हैं, शिकायतें थोड़ी कम हो जाएँ ताकि बातचीत कर लें वो। यार मैं अजहर साहब की बातें सुन रहा था, जितना हमारे दिल में कभी नरम गोशे पैदा होते हैं, हम इनको कोई अच्छी ऑफर करते हैं, हमेशा इनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जैसे ये जहर उगलते हुए अल्फाज। यार आप कोई अकेली पार्टी हो, कोई पहली बार कोई जेल में गए हो? लेकिन वो पीडीओ कहते हैं आप सिर्फ ऑफर ही करते हैं, लेकिन आपके जो अमल है वहां से कुछ नजर नहीं आ रहा कि कुछ चाहते हैं अच्छा कोई बेटरमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस वो मिलती नजर नहीं आई कुछ अपने। देखिए, हम ऑफर करते हैं तो हम डिलीवर भी कर देंगे, हम हेल्प भी कर देंगे, लेकिन कुछ अपने करतूत ये भी ठीक करें ना। साइफर किधर है? साइफर ये निकाला और साइफर गुम हो गया। मुझे अमेरिका ने निकाला, नहीं अमेरिका ने तो नहीं निकाला, अमेरिका का नाम मुंह से निकल गया। मुझे बाजवा ने निकाला, नहीं बाजवा ने नहीं निकाला। मतलब किसी एक जगह तो टिक जाओ ना, कोई बंदा एक स्टेटमेंट तो दे दे। फिर उसके बाद 9 मई करते, 9 मई करके ये तो खैर बात ही अलग है कि आपको अदालत से सजा मिले ना मिले, देयर वाज 9 मई, ये हुआ है, ये हकीकत है। और 9 मई के पीछे कोई और नहीं है, कोई और जमात किसी का कारकुन नहीं है। ये हसन नियाजी हमारा भांजा नहीं है, इमरान खान का भांजा है। ये बाबर शाह जो है ये उसी का भांजा है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा ये आपकी जमात की, हमारी जमात की नहीं। एजाज चौधरी जो है वो आपकी पार्टी का है, किसी एमक्यूएम का या पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं है। ये तो बात थी, भूल जाए। कल को अगर आपको जमानतें मिलती हैं, आप बरी भी हो जाएं। कौम की नजरों में 9 मई आपने किया, अब उसके मुजरिम आप हैं। और उसके बाद फिर 26 नवंबर फिर रिपीट करते हो, उसके बाद फिर 5 अगस्त करते हो, और उसके बाद फिर 14 अगस्त को एहतजाज का ऐलान करते हो। कुछ अपने करतूत आप खुद भी ठीक करें तो आपकी जिंदगी आसान हो आपका पॉइंट है। अजहर साहब से इसका पहले जवाब ले लें, फिर शाह साहब की तरफ मैं जाऊंगा, उनसे बड़ी एक अहम बात करनी है। अजहर साहब पहले जवाब दे दें आप इख्तियार भाई का, तो फिर शाह साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुझे एक बेहतरीन वकील मान लें, मैंने अभी ये जो है ना मुज़ाकरात का भांडा आपके सामने फोड़ के रख दिए, आपने सुना नहीं है, सलवतें सुननी नहीं आप ये सारी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुदा रहा है। ओ भाई एस्टैब्लिशमेंट की जमात है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है इन्होंने कौम के लिए भला ना कभी सीखा है ना करना है। अभी तक देखे ना साइफर का केस कहाँ है, इद्दत का केस कहाँ है, 9 मई का कौन सी ऐसी एविडेंस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने आकर डंडा उठाया, वो वर्कर्स ने किसी ने उठाया, वो जाने उसका काम जाने। क्यादत कहीं तो मौजूद नहीं थी, कहीं यहाँ मौजूद थी, कोई ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। और चले ये भी वक्त गुजर जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, अब एस्टैब्लिशमेंट के पास कुछ नहीं रह गया। इमरान खान खड़ा है अपनी जगह, इनके पास भी कुछ नहीं रह गया। अब जो कुछ भी है मैदान हमारा है, फैसला हमने करना है। और ये जो बात है ना अभी आपके सामने मुज़ाकरात की बात करते हैं, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान ने एजेंडा दे दिया इन्हें, यानी ये 26वीं आईन तरीन वापस लाएंगे, बताएं ये करेंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जो आज उसकी पैदावार है, आज इस निज़ाम का सत्यानाश जो कर दिया है वो सारा कुछ कर दिया है। और जो एजेंडे वहां रखे हैं सिविल सुपरमेसी की, ये बात करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके पैदावार हैं। और वो मेरी एक बात सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, देखें आपके सामने शाह साहब से बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात पूछनी है। एक क्लिप जो है बड़ा वायरल हो रहा है, अजहर भाई मुझे मौका दीजिएगा एक मिनट। एक क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा है, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से है, जो जेल में है, वो भी केसेस के अंदर, ऑल्दो काफ़ी उनकी ज़मानतें वगैरह हो चुकी हैं। तो बिलावल साहब ने एक पार्लियामेंट के अंदर, खान साहब भी मौजूद थे, तो कहा था ज़रा इनसे बच के रहिएगा, उनके बारे में ज़रा कुछ एक तबसरा किया था। तो शाह साहब क्या ये बता दें कि वो सच होने जा रहा है जो बिलावल साहब ने एक प्रिडिक्शन की थी माजी में, और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से एक तंबीह की थी खान साहब को? बिल्कुल, भी उसमें चेयरमैन साहब ने कहा है तो एक हकीकत है, और चेयरमैन साहब इसके सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा बसीरत रखते हैं और उनकी बात में वज़न है। मैं सिर्फ एक दो अर्ज़ करूँगा कि अजहर सिद्दीक साहब मेरे बड़े हैं, मैं इंतहाई मेरे मोहतरम हैं, लेकिन जिस तरह की वो बातें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये तो RTS के ज़रिए कभी PTI को कोई सपोर्ट नहीं मिली,
2012 में जिस तरह हवा भरी गई थी वो किसी को याद नहीं, जिस तरह एक सीट के बाद और ये सारा कुछ होता रहा है वो किसी को याद नहीं रहा। और जो कुछ खान साहब जब दौरे इक़्तिदार था, किस तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को जेलों में रखा गया, अदी फरियाल टारपुर को ईद की रात हॉस्पिटल से गैर कानूनी आईनी तौर पर उनको जेल मुंतकिल किया गया। मियाँ साहब या मरियम साहिबा के साथ मुझे बिल्कुल शो क्लोज करना है, टाइम मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी सियासी हिस्ट्री है। जब हम अपोजिशन में होते हैं सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, हुकूमत में होते हैं तो 1 पेज और हम उसके कह लें कि उसकी अफादियत जो है वो कौम को बता रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।